करो ही। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, सबको आदाब। मैं मनु शर्मा। वैसे तो सारे व्यूअर्स मुझे जानते ही हैं। अक्सर व्हाट्सएप के मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। सब जगह एक ही शिकायत है कि घोड़ों की मेटिंग फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो अक्सर हम लोगों को एक आदत थी कि हर एक बात के पीछे कहते थे कि या तो पाकिस्तान का हाथ है या अमेरिका का हाथ है, मगर इसमें ना अमेरिका का हाथ है ना पाकिस्तान का हाथ है हम सब लोगों का, जो कुछ खास घोड़ों को प्रेम करते हैं और उनसे अपनी घोड़ियाँ मेट कराना चाहते हैं। और घोड़ों की फ़ीस, मेटिंग फ़ीस इसलिए बढ़ी कि हम लोगों ने उनको इतना प्यार किया। हम सब की इच्छा है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर घोड़ों के बच्चे हों, जिसकी वजह से उनके मालिकों ने उसकी फ़ीस बढ़ाई। मसला है डिमांड एंड सप्लाई का। जब आप एक किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहोगे, चीज़ कम होगी, बहुत सारे लोग उसको पाना चाहेंगे तो रेट खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। आज जिन घोड़ों की फ़ीस हम 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सुन रहे हैं, आज से 5 साल पहले वो घोड़े भी सिर्फ 30-30, 40-40 हज़ार में मेटिंग अवेलेबल थी। मगर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनके बच्चे अच्छे आए, वो शोज़ में दिखने लगे और उनमें से बहुत सारे अभी स्टैलियंस भी बन गए, बहुत सारी घोड़ियाँ बन गई जो आगे जाके प्रोड्यूस कर रही हैं। तो सब लोगों ने उन घोड़ों का रुख किया और एक घोड़े के पास अगर एक साल में 100-150 मेटिंग वाली घोड़ी आती है तो उनके लिए 100-150 बार मेटिंग करनी पड़ी। कुछ घोड़ियाँ खाली रहेगी, उनके लिए दोबारा फिर मेटिंग करनी पड़ी। तो एक घोड़ा उतनी मेटिंग नहीं कर सकता और मालिक भी बहुत ज़्यादा भीड़ से परेशान होते हैं, तो वो घोड़ों का रेट बढ़ा देते हैं। मगर रेट बढ़ाना मालिकों के हाथ में नहीं है, ना रेट कम करना मालिकों के हाथ में है। रेट बढ़ाने वाले हैं हम लोग, जो बार बार उन घोड़ों के पास जाते हैं। हम उन घोड़ों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका रिज़ल्ट अच्छा है, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और जो ब्रीडिंग है दैट इज़ लाइक अ लॉटरी। हर एक बंदा लॉटरी डाल रहा है, उसमें से कुछ 10% लोगों की लॉटरी निकलती है या 5% की निकलती है, बाकी लोग टिकटें फाड़ के फेंक देते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर वो लॉटरी ख़रीद लेते हैं। एक आदमी जो 2-3 लाख 4 लाख की घोड़ी खरीदता है, उसका एक सपना होता है कि मैं अपने घर में एक ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसकी वैल्यू लाखों में या करोड़ों तक पहुंच जाए। उसके लिए फिर वो क्या करता है, वो एक ऐसा घोड़ा ढूंढता है जिसकी तलाश या जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। फिर वो उस घोड़े से जाके मेटिंग कराता है और उस मेटिंग की जो आपकी इच्छा है उस वजह से ही उस घोड़े की फ़ीस बढ़ती है। मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगी फ़ीस देके भी, अगर आपकी घोड़ी भी उस लेवल की नहीं है तो आप उसमें से लाखों या करोड़ों का बच्चा निकाल सकें। ब्रीडिंग बड़ी ही अनसर्टेन है, कई बार दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। स्टैलियन नामचीन खूबसूरत और बड़ा होता है, माँ भी नामचीन खूबसूरत और बड़ी होती है, मगर बच्चा उसका किसी काम का पैदा नहीं होता। इवन के एआई से या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से एक ही सीज़न में चैम्पियन बच्चे पैदा करने वाली माँ के साथ चैम्पियन पैदा करने वाले घोड़े का मेटिंग करा के फिर उसका एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके एक साल में 3 बच्चे भी लोगों ने लिए। उनमें से एक बहुत अच्छा आता है, 2 बिलो एवरेज भी आते हैं, कई बार तीनों बिलो एवरेज भी आते हैं। सो घोड़ों की ब्रीडिंग में कोई श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं है। इसी वजह से एक ही लोगों के दिमाग में बात आती है कि हम ऐसे घोड़े से घोड़ी मेट कराएं जो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी इंडिया में फेमस हो चुका है और उसके बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अदर स्टेट से जब भी कॉल आती है तो पर्टिकुलर कुछ 5, 7, 10 घोड़ों के नाम लिए जाते हैं कि भाई आपके पास इन घोड़ों का बच्चा है, इन घोड़ों से प्रेग्नेंट कोई घोड़ी है तो हमें चाहिए। वो भी डिमांड इस चीज़ को और ट्रिगर करती है कि उन घोड़ों के पास जो है घोड़ियों की लाइन बढ़ जाए, जिसकी वजह से घोड़ों की मेटिंग फ़ीस बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोगों का एक गिला रहता है कि जी लोग 5 लाख फ़ीस ले रहे हैं, 2 बार से ज़्यादा घोड़ा नहीं खोल रहे, घोड़ों की फ़ीस कम होनी चाहिए। तो आप, इसका जवाब यही है, आप किसी के पास गए घोड़ी मेट कराने, जो उसने आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय की हैं, आपको उन्हीं पे पूरा उतरना पड़ेगा। इसमें अगर इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपकी गलती है, घोड़े वाले की गलती नहीं।
अगर आपको यकीन है कि आपकी घोड़ियाँ बहुत अच्छी हैं तो फिर आप महंगे फीस वाले घोड़ों के साथ मत भागिए। आप अपनी घोड़ी पे यकीन रखिए, उसकी ब्लड लाइन पे यकीन रखिए, अपने लक पे यकीन रखिए, तो आप वो महंगे घोड़ों के जो बच्चे हैं जो अभी कम फीस में अवेलेबल है उनके पास जाएं, उनसे घोड़ियाँ वेट कराएं। और बहुत सारे लोग ये गिला भी करते हैं कि जी घोड़े वाले अकोमोडेट नहीं करते, घोड़े वाले गरीबों का ख्याल नहीं रखते। भाई जिसके पास कोई माल है और वो रेयर है वो किसी गरीब का ख्याल क्यों रखेगा। गरीब अपना लक आजमाए अपनी समझ से किसी और घोड़े से जो उसको पसंद हो, जिस पे उसको यकीन हो, उससे घोड़ी मेट करा ले। ये गिला इस तरह से है जैसे कोई टोयोटा के पास जाए और बोले कि हम गरीबों के लिए हम कम सक्षम है, हमारे लिए आप 40 लाख की गाड़ी 20 लाख में दे दो, तो टोयोटा आपको वो करने नहीं लगा। इसी तरह से आज जिनके पास नामी घोड़े हैं वो भी उसी तरह से ब्रांडेड हो गए हैं और वो आपकी गरज की बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वो घोड़ों की फ़ीस कम कर देंगे तो उनके पास घोड़ियों की ऐसी लाइन लगेगी कि उनका घोड़ा ही हो सकता है बीमार हो जाए या मीटिंग से इनकार कर दे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप महंगे घोड़े से फ़ीस दे के मीटिंग करा रहे हो और आपकी जो घोड़ी है वो बहुत अच्छा बच्चा दे। 5-5, 4-4 लाख फीस वाले घोड़ों के बच्चे भी 10, 20, 30 हज़ार में मंडी में बिकते हैं। उसमें घोड़े का भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो ब्रीडिंग है वो घोड़ा और घोड़ी के जो जीन्स हैं उन पे बहुत पीछे तक भी चली जाती है और कई बारी बिलो एवरेज बच्चे भी आ जाते हैं। सो ये कोई श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं कि चैम्पियन घोड़ा हो, चैम्पियन घोड़ी हो और उसका बच्चा आप बहुत महंगा ही पैदा कर देंगे। सो बात है डिमांड एंड सप्लाई की। इसमें किसी के ऊपर कोई गिला नहीं करना चाहिए कि लोगों को फ़ीस कम कर देनी चाहिए। वो फ़ीस अपने आप कम कर देंगे, आप वहाँ जाना बंद कर दीजिए, उनके घोड़ों की फ़ीस और वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।